हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे जो आपने अब तक हमसे किया ही नहीं, कि हमें रतनपुर का किला इतना अजीज क्यों है। जोधा बेगम, जब हम इतने से थे, हमारे वालिद मरहूम शहंशाह हुमायूं साहब ने वो किला हमें सौंपा। उस किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर हमें लेके गए, वहां से दुनिया का नज़ारा देखा। उन्होंने हमसे कहा कि जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, तो एक न दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। यदि वो किला आपको इतना प्रिय तो फिर सुकन्या को दिया किस लिए? इस बात की भी दो वजहें जोधा बेगम। पहली ये कि हमने जो उस किले की बुर्ज से देखा था, उससे कई गुना ज्यादा हम हासिल कर चुके हैं। दूसरी वजह ये जोधा बेगम कि वो किला हमने आमेर की शहजादी सुकन्या को नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत की बेगम की बहन को दिया है। जवाब तो दे दिया आपने शहंशाह, लेकिन जोधा बेगम का सवाल भी वाजिब था कि आखिर क्यों हमें इनकी किसी भी बात से फर्क पड़ता है? क्यों? जलाल का कारवां आमेर से आगरा के लिए रवाना हो चुका था। उन दिनों मौसम के मिजाज पर इंसान की पकड़ कम थी। सर्दियों में तेज हवा के साथ तूफान आने लगे, इसके बारे में पहले से बता पाना मुश्किल था। और वो दिन तीखी सर्द हवाओं से भरा ऐसा ही एक दिन था। अदगा साहब, हमें लगता है कि आगे का सफर हमारे लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए हम आज रात को यहीं रुकेंगे। जो हुक्म शहंशाह। कारवां रोक दो। आपका फैसला सही था हुजूर। जब तक ये तूफान ना थमे, हमें अपने आगे का सफर यहीं रोक देना चाहिए। हम तो सिपाही हैं, ऐसे तूफानों से दो चार होते रहते हैं, मगर काफिले की शाही बेगम है, वो ये तूफान और ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अदगा साहब, मीर समान से कहिएगा कि अम्मी जान, बड़ी अम्मी और सभी औरतों के खेमे में वो तमाम चीजें मुहैया कराई जाएं जो जरूरी हैं। सबके खेमे में आग, अंगीठी और लकड़ियां होनी चाहिए। इंतजामात हो जाएंगे हुजूर, अब आप आराम कीजिए। पर्दे गिराने भूल गई थी जोधा बेगम। हुजूर आला, जागिए हुजूर आला। बदतमीज, हिमाकत कैसे की तुमने हमें जगाने की?
ऐसा क्या तूफान आ गया कि तुमने हमारी नींद खराब की? क्या? फौरन चलो और हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो। जलाल के पास अभी सिपाही भेजो। आप यहाँ? हम आपको पहले भी समझा चुके हैं शहंशाह। माना कि हम पति पत्नी हैं, परंतु हमारे मध्य कोई संबंध नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? हम यहाँ पर अकेले हैं और बाहर तूफानी हवा चल रही है। हमें आपसे आशा नहीं थी कि आप परिस्थिति का ऐसा फायदा उठाएंगे शहंशाह। जोधा बेगम, आप गलत समझ रही हैं। हम तो बस आपको... आप हमें कोई भी स्पष्टीकरण मत दीजिए शहंशाह। हम यहाँ पर केवल अम्मी जान की बात का मान रखने के लिए हैं। उनके दिल को ठेस न पहुँचे इसलिए इस कक्ष में आपके साथ अकेले हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो चाहे वो करें, अपनी मनमानी करें। हम अभी यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठहरिए जोधा बेगम। जोधा बेगम, बाहर ठंड बहुत है, आप बीमार पड़ जाएंगी। इस मौसम का मिजाज आपके तीखे तेवर से भी ज्यादा तीखा है। बाहर का ये तूफान अंदर के इस तूफान से कम नहीं है। हम सह लेंगे और इसका सामना भी कर लेंगे। जोधा बेगम,